नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। भूत बनकर जिवाजी यूनिवर्सिटी में किया विरोध। घर से उठाकर थाने में बंद किया, छोड़ने की एवज में मांगे 50,000। आदिवासियों के नाम जमीनों को हड़पने की कोशिशें। पसंदीदा अभिनेत्री को गाली देने से भड़की बहू। गरीबों का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन हड़प गया दुकानदार। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। भूत बनकर जिवाजी यूनिवर्सिटी में किया विरोध, कब गिरेगी कुल सचिव पर गाज। ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी में भूत। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में रात के वक्त भूत नजर आए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के गेट पर कुछ भूत बातें कर रहे हैं। ये सब जिवाजी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के बाहर की घटना है। ये भूत कुछ भूतों को पढ़ाते हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल पूरा मामला संबंधिता फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। मानव सेवी प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा ने संबंधिता फर्जीवाड़े मामले के विरोध में ये अनूठा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिवाजी विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर देर रात किया गया। उनके साथ 2 छात्र भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में अरुण शर्मा भूत की वेशभूषा धारण कर भूत बने छात्रों को पढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिवाजी यूनिवर्सिटी के मुरैना जिले के झंडपुरा स्थित शिव शक्ति कॉलेज को फर्जी तरीके से 15 सालों तक संबंधिता दी जाने के वास्तविकता में फिजिकल तौर पर ना जमीन पर बना था, ना ही वे असलियत में कागजों में मौजूद था। इस कॉलेज में कागजों में ही छात्रों को एडमिशन दिया और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप भी निकाली गई। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर अरुण शर्मा को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले गए और 15 साल तक सैलरी भी डालकर निकाली जाती रही। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा ने जब खुद के साथ हुए विश्वविद्यालय की इस धोखाधड़ी का खुलासा किया और उन्होंने ईओडब्ल्यू को इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसरों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। लगातार आंदोलन के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कुलगुरु अविनाश तिवारी को बर्खास्त करते हुए धारा 52 लागू की। राजभवन द्वारा डॉक्टर राजकुमार आचार्य को नया कुलगुरु बनाया गया। इतना सब होने के बावजूद डॉक्टर अरुण शर्मा का आरोप है कि पिछले 2 साल से कुल सचिव अरुण चौहान द्वारा कागजों में संचालित कॉलेज को संबंधिता देने के साथ परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इसलिए जिवाजी यूनिवर्सिटी में जो कुछ काला कारनामा हुआ वे सब अदृश्य रहा। ऐसे में शिव शक्ति कॉलेज को भूतिया कॉलेज ही कहा जाएगा, जिसका भूतिया प्रिंसिपल उन्होंने बनाया गया। भूतिया छात्र वहां 15 सालों से पढ़ते रहे और भूतिया लोग ने इन कॉलेज के नाम पर करोड़ों की स्कॉलरशिप निकालकर फर्जीवाड़ा किया। अरुण शर्मा का कहना है कि कुलपति पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कुल सचिव अरुण चौहान पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए अब वे 10 मार्च को भोपाल में विधानसभा के बाहर 1 दिन का सत्याग्रह करेंगे। वे भोपाल में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के साथ प्रदेश के सभी विधायकों को भी जिवाजी विश्वविद्यालय की फर्जीवाड़े की जानकारी देने के लिए दस्तावेज सौंपेंगे, ताकि विधानसभा में वे इस मुद्दे को उठाकर जिवाजी विश्वविद्यालय के भूतिया कारनामों पर कड़ी कार्रवाई करवा सकें। डॉक्टर अरुण शर्मा द्वारा की गई शिकायत और ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद राज्यपाल द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि जिवाजी विश्वविद्यालय में शुरू हुआ विरोध विधानसभा तक पहुँचने पर क्या रंग लाता है। जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से एफिलिएटेड और मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड ये मेरा संस्थान है। अदृश्य भूतिया कॉलेज शिव शक्ति कॉलेज, ग्राम झुंडपुरा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना। अब यहाँ भूतिया प्राचार्य मैं हूँ, भूतों को ही पढ़ा रहा हूँ और ये भूत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं। पिछले 14 साल में हजारों भूत पढ़ चुके हैं और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप ये बच्चे ले चुके हैं। आगे चल के देश का भविष्य तय करेंगे। भूतों को भी ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि भूतों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आगे चल के आवेदनों में लिखा होगा कि जिवाजी यूनिवर्सिटी से पास आउट जिंदे और मरे कोई भी आवेदन न करें, क्योंकि हम जिवाजी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पर नौकरी नहीं दे पाएंगे। भूत इसलिए शिक्षा दे रहा है क्योंकि इस देश का भविष्य अंधकार में है। इस देश का भविष्य बच जाए इसीलिए भूतों को पढ़ना पड़ रहा है, भूतों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि धरातल पर कॉलेज नहीं है। और ये नगर बधुएँ पिछले 14 साल में कॉलेजों को एफिलिएशन देती रहीं, ये पैसे की खनक पर नाचने वाली। इसलिए मेरा ये अनुरोध है
एक सभ्य समाज से कि भैया अगर आपको बिना क्लास में जाए, बिना प्रिंसिपल, बिना टीचर, बिना लैब लाइब्रेरी के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो ग्वालियर चंबल संभाग की इकलौती यूनिवर्सिटी NAC A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय जीवाजी आइए और बिना पढ़े ग्रेजुएट हो जाइए। ये कलंक लगा रहे हैं जीवाजी राव सिंधिया जी की यूनिवर्सिटी में। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये क्रम लगातार जारी रहेगा और 3 मार्च से लेकर 12 मार्च तक 10 दिन की यात्रा पर ग्वालियर से भोपाल इन भ्रष्टों के कारनामे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, CS, ACS, आयुक्त उच्च शिक्षा और बीजेपी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय VD शर्मा और जीतू पटवारी जी और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और बहुत गणमान्य नागरिकों को बताने जा रहा हूं। और 10 मार्च को सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा के बाहर सत्याग्रह करूंगा, क्योंकि ये देश किसी की बपौती नहीं है, गांधी का देश है और गांधी की आज़ादी और सत्य और अहिंसा का समर्थक हूँ मैं। संविधान, IPC, CRPC का मुझे ज्ञान है और मैं एक संवैधानिक नागरिक के राइट्स से भली भांति परिचित हूँ। ये न्याय की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई, अहंकार और विनम्रता की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और बच्चों को ग्वालियर चंबल संभाग के प्राइवेट कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त हो, क्लासरूम टीचिंग मिले और उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार इन कॉलेजों में मिले, यही मेरा एक सूत्रीय एजेंडा है। घर से उठाकर थाने में बंद किया, छोड़ने की एवज में मांगे 50,000। इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश। बगैर किसी कारण हवालात में रखने और लॉकअप से छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए लिए जाने के मामले में स्पेशल कोर्ट में GRP के इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रेलवे स्पेशल कोर्ट ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र झा, सिपाही राहुल यादव और प्रशांत शर्मा पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला 14 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है कि ट्रेन में टीकाराम और नेहा यादव के बीच झड़प हुई। हालांकि इसके बाद दोनों में सुलह भी हो गई। इसके बावजूद 23 अक्टूबर को टीकाराम को उसके घर से उठा लिया गया और हवालात में भी बंद कर दिया गया। छोड़ने के एवज में टीकाराम से 50,000 रुपए की मांग की गई। टीकाराम की पत्नी सोनम ने जैसे तैसे कर 50 लाख रुपए का इंतजाम कर अपने पति को छुड़वाया। बाद में पीड़ित टीकाराम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवारवाद दायर की, जिस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब 26 अप्रैल को इस मामले की अगुवाई होगी। आदिवासियों के नाम जमीनों को हड़पने की कोशिशें, हाई कोर्ट सख्त। अशोकनगर प्रशासन से मांगी डिजिटल रिपोर्ट। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर जिला प्रशासन को निर्देशित किए कि वह 10 दिन के भीतर जिले भर में आदिवासियों के नाम पर जमीन की वस्तु स्थिति देखें और ये भी पता लगाएं कि कितने आदिवासी प्रभावशाली लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में आदिवासियों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त की जानकारी भी अशोकनगर कलेक्टर को हाई कोर्ट में पेश करनी है। हाई कोर्ट ने साथ ही बंदी प्रशासनिकरण याचिकाकर्ता छोटेलाल को उसकी पत्नी मुन्नी बाई के साथ पुलिस अभिरक्षा में रखवा दिया है। हाई कोर्ट ने पाया है यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न होकर मामला बंधु मजदूर का है। अशोकनगर में आदिवासियों के नाम पर पहले जमीन का आवंटन, फिर दूसरों के नाम पर जमीन का नामांतरण और मूल आदिवासियों को प्रभावशाली लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूर करने पर मजबूर करने का इस मामले में खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता छोटेलाल को जिन लोगों के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया वे उसे जबरन बाहर ले जाने लगे। ये देख कोर्ट का माथा ठनका और जब हकीकत सामने आई तो सभी चौंक उठे। हाई कोर्ट ने जब अशोकनगर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे आदिवासियों की वास्तु स्थिति के बारे में विस्तार में पता लगाएं। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आदिवासियों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट में छोटेलाल ने बंदी प्रतिपक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी मुन्नी बाई को कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया है। इसमें उनके नजदीकी रिश्तेदार और कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। अशोकनगर पुलिस ने मुन्नी बाई को पेश किया, तब उसने बताया कि उसके पति को खुद रणवीर सिंह ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। शाम को कोर्ट उठने से पहले छोटेलाल को बैजनाथ शर्मा, गौरव आदि ने न्यायालय में पेश
पेश किया, लेकिन ये लोग मामला उल्टा पड़ते देख छोटेलाल को हाईकोर्ट से बाहर खींचने लगे। इस वक्त कोर्ट ने नाराजगी जताई और पूरी वस्तु स्थिति को समझा। हाईकोर्ट ने पाया कि मामला आदिवासियों का नाम पर जमीन की बंदरबाट का है, जिसमें प्रभावशाली लोग प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट के निर्देशों पर छोटेलाल और उसकी पत्नी को ईशागृह तहसील के शंकरपुरा के लिए रवाना किया गया। मुन्नी बाई के नाम पर अभी 20 बीघा से भी ज्यादा जमीन है, जिसे ये लोग हथियाना चाहते हैं। पता ये भी चला है कि एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का भी इस मामले में प्रत्यक्षेप है और अप्रत्यक्षेप भूमिका है। अशोकनगर में सारा खेल आदिवासियों के नाम पर चल रहा है। उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अब 11 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसमें क्या हुआ कि आज माननीय न्यायालय में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगी हुई थी, जिसमें पिटीशनर जो है उसका कहना था कि मेरी पत्नी को कुछ लोगों के द्वारा, उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा बंधक बना के रखा गया है। 29 जनवरी को वो कुंभ में तीर्थ यात्रा करने के लिए गई थी, फिर वो लौट के नहीं आई, जिसके संबंध में उन्होंने उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी दर्ज की। उनका कहना था कि उनको सूचना मिली है कि उनके परिवार वालों ने और अन्य लोगों ने बंधक बना के रखा है उसकी ज़मीन हड़पने के लिए। उसी के क्रम में आज पुलिस के द्वारा कॉर्पस को, जो मेरी क्लाइंट है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और जब न्यायालय के समक्ष कॉर्पस को प्रस्तुत किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो पति है, जो इस केस में आवेदक है, उसी को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है उसके मालिकों के द्वारा, और उसको कहीं आने जाने नहीं देते हैं। और मेरे कॉर्पस के द्वारा बताया गया कि उसके पति को उसको दिलवा दें। और चूँकि वो कॉर्पस भी 63 साल की है, पिटीशनर भी 65 साल का है, और ये पूरा मैटर कोर्ट को समझ में आया कि ये हैबियस कॉर्पस से हट के मैटर, ये बंधुआ मजदूरी का मैटर है कि आदिवासियों की ज़मीन हड़पने के लिए कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा और प्रभावशाली लोगों के द्वारा आदिवासियों के नाम से जो ज़मीन है किसी भी माध्यम से अपने नाम कराना चाहते हैं। इसके पश्चात ये पूरी कार्रवाई सुबह हुई। माननीय न्यायालय को बताया गया कि जो आवेदक है, पिटीशनर है, वो 4 बजे तक न्यायालय में आ जाएगा। तो 4 बजे इस केस को फिक्स कर दिया गया। 4 बजे के समय जब पिटीशनर, जो कॉर्पस का पति है, वो न्यायालय में हाजिर हुआ, उस समय पूरी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ये पाया कि जो पिटीशनर था वो बंधक कहना चाहिए कि बंधुआ मजदूरी के तरह अपने मालिक के पास लंबे समय से नौकरी कर रहा था, और उसकी पत्नी जो दूसरी जगह नौकरी कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, उसके नाम तकरीबन 20 बीघा से ऊपर प्राइम लोकेशन की प्राइम ज़मीनें हैं, जिनकी कीमत भी काफ़ी बड़ी है। तो कोर्ट न्यायालय के द्वारा पाया गया कि ये आदिवासियों को आदिवासी की ज़मीन खरीदने के लिए और हड़पने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इन आदिवासियों को सुरक्षा दी गई। और जो आवेदक था, जब उससे पूछा गया, उसने खुल के बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ ही जाना चाहता है, ना कि अपने मालिक के साथ जाना चाहता है। तो फिर वो पत्नी के साथ अपने पत्नी के मायके चला गया। तो इसके बाद माननीय न्यायालय ने इसमें आदेश किए कि अशोकनगर ज़िले में पिछले 10 साल में जितनी भी आदिवासियों की ज़मीन अन्य आदिवासियों को ट्रांसफ़र की गई है, विक्रय की गई है, इससे संबंधित रिपोर्ट हमारे माननीय कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। और अशोकनगर ज़िले में जितने भी बंधक मजदूर आदिवासियों की जो आदिवासी हैं, जो अन्य लोगों के प्रभावशाली लोगों के पास काम कर रहे हैं और वो बंधक मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, उनके नाम ज़मीन है, जिन ज़मीन हड़पने के उद्देश्य से उनसे काम कराया जा रहा है जिससे कहीं और न चली जाए, ऐसे लोगों को उनके मालिकों से फ्री किया जाए, बंधक मुक्त किया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और जो आदिवासी थे इस प्रकरण के, उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई। जब तक प्रकरण चलेगा वो पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे। और अशोकनगर एसपी साहब को भी आदेशित किया गया है कि इस प्रकार के बंधुआ मजदूर आदिवासी की ज़मीन हड़पने संबंधी जो प्रकरण है, इनको अंकित करें, जांचें और उनके संबंधित लोग जो ऐसा करा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। और इस प्रकरण की अगली तारीख जो है वो 11 मार्च लगाई गई है, जिसमें शासन को अपना लिखित जवाब पेश करना है और जो क्या क्या कार्रवाई की गई उनसे भी अवगत कराना है। पसंदीदा अभिनेत्री को गाली देने से भड़की बहू, अपने ही झेट पर खौलता हुआ तेल फेंका। फिल्में और टीवी सीरियल
और उनके किरदार हमारे जिंदगी पर किस कदर असर देते हैं। ग्वालियर में टीवी सीरियल में किचन में खाना बना रही एक महिला को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया कि सभी हैरान रह गए। यहाँ एक घर में टीवी सीरियल में बहू की भूमिका निभा रही किरदार को जेठ गाली देने लगा। घर में किचन में खाना बना रही महिला ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे फिर भी गाली देता रहा। अपनी पसंदीदा किरदार को बार बार गाली देने से महिला भड़क उठी और कढ़ाई में खोल रहा तेल अपने ही जेठ के ऊपर उड़ेल दिया। इससे उसका हाथ पूरी तरह से झुलस उठा। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र में राजा मंडी इलाके में प्रजापति मोहल्ले में रहने वाले दयाराम प्रजापति पेशे से ड्राइवर हैं। घटना वाले दिन शराब के नशे में वे अपने घर पहुंचा था। उस समय टीवी पर सीरियल चल रहा था। सीरियल में बहू की भूमिका को देखकर दयाराम प्रजापति बहू का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को गाली देने लगा। इस दौरान दयाराम के छोटे भाई की बहू राधा किचन में ही खाना बना रही थी। पसंदीदा सीरियल की एक्ट्रेस को गाली देना बहू को रास नहीं आया। उसने कई बार उस जेठ को गाली देने से मना किया, लेकिन शराब के नशे में धुत जब वह नहीं मांगा तो बहू राधा ने कढ़ाई में खौलता हुआ तेल भरकर जेठ के ऊपर फेंक दिया, लेकिन जेठ पीछे हट गया और खौलता हुआ तेल दयाराम के हाथ पर ही जा गिरा, जिसके कारण उसका हाथ बुरी तरह से झुलस उठा। बहू के हमले का शिकार हुए जेठ दयाराम प्रताप ग्वालियर थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने भी जेठ दयाराम की शिकायत पर उसके छोटे भाई की पत्नी राधा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायल दयाराम प्रजापति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गरीबों का 1 करोड़ से ज्यादा का राशन हड़प गया दुकानदार। विभाग इन दुकानदारों से वसूल भी नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 5000 से ज्यादा मर चुके लोगों के नाम पर पीडीएस का अनाज निकालने के बाद अब एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें अकेले ग्वालियर जिले में ही 4 साल में 25 दुकानों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन दुकानदार हड़प गया। राशन हितग्राही के पास नहीं पहुंचा, बीच में ही बिछ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन विभाग हड़पे गए राशन का पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है। ग्वालियर जिले में 554 शासकीय उच्चतम मूल्य की दुकानें हर महीने गरीबों को 47,000 क्विंटल से अधिक राशन का वितरण किया जाता है। इसमें गड़बड़ी की जा रही है। कंकड़ पत्थर, भूसा व धूल भी भर भर कर दी जा रही है। वहीं दुकानदार भी इस राशन को हड़पने के पीछे नहीं है। जिले में 4 साल में 25 दुकानों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन दुकानदार हड़प गया है। ये राशन हितग्राहियों के पास नहीं पहुंच रहा, बीच में ही बेच दिया गया है। इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन विभाग हड़पे हुए राशन का पैसा वसूल नहीं पा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। तहसीलदारों के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने वसूल की जानी चाहिए। फिर से समर्पण पत्र जारी किया जाएगा। जो अभियोजन हुआ खाद्यान्न उनकी भू राजस्व की वहाँ की वसूली के अधिकार तहसीलदारों को हुए, तो कलेक्टर महोदय से हमने 2 बार आदेश कराया है तहसीलदारों को कि अपने अपने एरिया के जो दुकानदार हैं उनसे वसूली की कार्रवाई की जाए। तो वो कर रहा है अपने स्तर पर कार्रवाई। तो भू राजस्व की बात में यही होता है कि जमीन जायदा हो उसकी कोई कार्रवाई की जाती है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।